तो आज हम करने वाले हैं स्पॉटिंग एरर्स फ्रॉम द चैप्टर नाउन. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट है माई सिस्टर हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल. अगर हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो पेजेस आफ्टर पेजेस है. अगर हम दो प्रपोजिशन से पहले और बाद में दोनों साइड सेम नाउन का यूज़ करते हैं तो हम उसको किस फॉर्म में यूज़ करेंगे? सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे आएगा पेज आफ्टर पेज. ओके, so the error will be in part C. Pages after pages नहीं आएगा, it will be page after page. Next, I went to the temple with my parents, aunts and cousin sisters. Cousin itself contained the word sister in it. Okay, so sister will not come and it's in plural, so we can say here cousins. Okay, because cousin word itself suggested that it contains sister in it, so that's why cousin sister will be the error in this sentence. Next, he takes pain over his work. It will be pains. Instead of pain, pains will come. Okay, pains will come क्योंकि इसका अर्थ है यहाँ पे कि काफ़ी प्रयास करता है, तो यहाँ पे पेन्स आएगा ना कि पेन आएगा. द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट. क्राइटेरियंस कुछ वर्ड नहीं होता, क्राइटेरिया होता है. क्राइटेरिया खुद क्राइटेरिया आता है, वो क्राइटेरियन का प्लूरल होता है. तो क्राइटेरियंस नहीं होता इसका प्लूरल, इसका प्लूरल होता है क्राइटेरिया. सो द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट. सो एरर विल बी इन पार्ट बी. आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ बैरन एंड शेली. पोइट्रीज वर्ड नहीं होता है, पोइट्री होता है. ओके, क्योंकि पोइट्री है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है. सो द प्लूरल ऑफ पोइट्री इज पोइट्री, मतलब पोइट्री ही रहता है. इसका बहुवचन है वो नहीं बना सकते हम, इसका प्लूरल नहीं बना सकते. सो हियर विल बी पोइट्री. ओके, एंड देन द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस एन्चेंटेड मी. ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स आएगा, यहाँ पे सराउंडिंग्स आएगा, इट विल बी सराउंडिंग्स. नेक्स्ट, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ. लगेजेस नहीं होता है, लगेज होता है, लगेज होता है, लगेज. सो द एरर विल बी इन पार्ट सी. द टेबल्स लेग्स. अगर हम क्या होता है, निर्जीव वस्तु मतलब ना जो नॉन लिविंग थिंग है, अगर हम उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करें तो वो गलत होता है, हमें ऑफ का यूज़ करना पड़ता है. द लेग ऑफ टेबल आएगा, ना कि द टेबल्स लेग्स आएगा. द लेग ऑफ टेबल मतलब legs of table have been elaborated carved. सो एपोस्ट्रोफी ऐसे लगता है नॉन लिविंग के साथ, उनके साथ ऑफ का यूज होता है. द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग. सीनरीज कुछ नहीं होता है, सीनरी होता है, क्योंकि सीनरी एक अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका प्लूरल नहीं होता है. द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग. द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल. ओके, सो दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है टैलेंट और एक वर्ड होता है स्किल. ओके, जो स्किल होता है वो उसमें हमें प्रॉपर ट्रेनिंग और नॉलेज की ज़रूरत होती है, और जो टैलेंट होता है वो हमारा नेचुरल एबिलिटी होती है पहले से ही. सो यहाँ पे एक डैमेज्ड कार को ड्राइवर शोड ग्रेट स्किल आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे क्या दिखाना पड़ेगा उसको, यहाँ पे ऐसी ट्रेनिंग दिखानी पड़ेगी, ऐसा स्पेशल कैरेक्टर दिखाना पड़ेगा जिसको उसके लिए ट्रेंड किया जाए. ऐसी एक्टिविटी है ना ये जिसके लिए ट्रेंड किया जाएगा. सो यहाँ पे टैलेंट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा स्किल आएगा. So the part B will be error in it. When I entered the bedroom, I saw a snake crawling on the ground. On the ground नहीं आएगा, on the floor आएगा. Snake crawling on the floor आएगा, क्योंकि ग्राउंड होता है ना वो मकान के बाहर की धरती होती है, ठीक है, और जो फ्लोर होता है वो हमारा मकान के अंदर का जो फर्श होता है वो होता है. और जो बेडरूम बोला है इसने तो इसका मतलब वो मकान के अंदर है, हमारे घर के अंदर है. सो दैट विल बी when I entered the bedroom, I saw a snake crawling on the floor. ओके, नेक्स्ट है आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स. आर्म्स यहाँ पे ठीक है, आर्म्स ठीक है, यहाँ पे आर गिवन टू द पुअर्स. सो यहाँ पे पुअर्स नहीं आएगा, पुअर आएगा. ये पूरी की पूरी क्या होता है, गरीब जाति को, गरीब वर्ग को डिनोट करता है, द पुअर. ओके, सो पुअर्स विल नॉट कम हियर. लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आईज सर्जरी. आईज सर्जरी होता है, आई सर्जरी होता है.
आई सर्जरी होता है, ना कि आई सर्जरी। नेक्स्ट, इफ़ यू हैव अ वे विद वर्ड्स, अ गुड सेंस ऑफ डिज़ाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, यू मे एंजॉय वर्किंग इन हाई प्रेशर वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग। इफ़ यू हैव अ वे विद वर्ड्स, अ गुड सेंस ऑफ डिज़ाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी। यहाँ देखो, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, नाउन है, और यहाँ पे आना क्या चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए। यहाँ पे आना चाहिए एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पे नाउन की तरह आया हुआ है, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ना आके एडमिनिस्ट्रेटिव आएगा यहाँ पे। सो एरर विल बी इन पार्ट बी। Last week's sharp hike in the wholesale price of beef is a strong indication for higher meat costs to come. Last week's sharp hike in the wholesale price of beef is a strong indication for higher meat cost. यहाँ पे cost आएगा, higher meat cost to come. ओके, क्योंकि cost है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसका बहुवचन नहीं होता है, इसका प्लूरल नहीं होता है, तो यहाँ पे cost आएगा, cost will come. नेक्स्ट है, वेन एवर ही गोज टू मुंबई ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल्स। 5 स्टार्स होटल्स, सो यहाँ पे मिस्टेक इसमें 5 स्टार्स में मिस्टेक है, 5 स्टार्स नहीं होता है, 5 स्टार होता है, 5 स्टार होटल। जब भी हम हाइफन के साथ यूज़ करते हैं, हाइफनेटेड नाउन यूज़ करते हैं, तो प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है वो, तो यहाँ पे 5 स्टार आएगा। द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट होता है, ना कि इक्विपमेंट्स, क्योंकि इक्विपमेंट क्या होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन। अगर अनकाउंटेबल नाउन तो उसका प्लूरल नहीं होगा, सो इट विल बी इक्विपमेंट। अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू हिज कैप ऑफ नो एरर। ओके, जो ब्रीज होती है ना वो हमेशा जेंटल होती है, सो अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं आएगा यहाँ पे, अ स्ट्रॉन्ग विंड आएगा, क्योंकि जो ब्रीज होती है वो तो जेंटल होती है, वो ब्लू ऑफ नहीं कर सकती कैप को, सो अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू हिज कैप ऑफ। नेक्स्ट 19 है, वन ऑफ आवर फर्मेस्ट बिलीफ अमंग द हिंदूज इज दैट कर्मा अफेक्ट्स देयर लाइफ एंड ऑल्सो द लाइफ आफ्टर डेथ। वन ऑफ आवर फर्मेस्ट, ओके, हमने वन ऑफ का यूज़ किया है, तो हमारे साथ उसमें क्या आएगा, प्लूरल। वन ऑफ का जहाँ भी यूज़ करते हैं उसके बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल फॉर्म में आता है, तो यहाँ पे बिलीव्स आएगा। वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीव्स अमंग द हिंदूज इज दैट कर्मा अफेक्ट्स देयर लाइफ एंड ऑल्सो द लाइफ आफ्टर डेथ। ओके, ही वॉज एडवाइज टू टेक 2 स्पून्सफुल। स्पून्सफुल नहीं होता, स्पूनफुल होता है, स्पूनफुल होता है, ठीक है। इट इज़ अ बिग ब्लंडर। ब्लंडर होता है वो इट सेल्फ कंटेंट बिग मिस्टेक, तो यहाँ पे बिग लगाने की जरूरत है ही नहीं यहाँ पे, सो इट विल बी इट इज़ ए ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट एज द वर्ड ब्लंडर इट सेल्फ कंटेंट बिग मिस्टेक इन इट, सो बिग विल नॉट कम हियर। द पुलिस हैज़ रिसीव्ड 2 इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस नहीं होता है, इट विल बी इंफॉर्मेशन होता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन वो हमारा क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो अगर हम इसका प्लूरल बनाना है तो हमें यहाँ पे आएगा पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि 2 इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस है ना यहाँ पे, तो एंड वी वांट टू मेक द प्लूरल फॉर्म, सो वी विल यूज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, a piece of information, so it will be the plural then. Next, the sheaves of the wheat plants were too heavy for the weak farmer to carry them on his head. So यहाँ पे सीफ है, उसका प्लूरल सीव्स का रखा है, जो कि गलत है। सीफ का प्लूरल होता है सीव्स, SHEAVES, ठीक है। तो VS से लग के प्लूरल बनता है, जहाँ पे F आता है ना वहाँ पे। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 2 क्लासेज, हैव्स एंड हैव्स नॉट। ये यहाँ पे गलत हो गया है, हैव्स एंड हैव्स नॉट में यहाँ पे मिस्टेक है 24 में। हैव्स ओके, हैव्स नॉट नहीं होता है, हैव नॉट होता है, हैव नॉट होता है। ऑल इज सिस्टर इन लॉज, अगर हमें प्लूरल बनाना है किसका, सिस्टर इन लॉज, सिस्टर इन लॉ का। इफ यू वांट टू मेक प्लूरल ऑफ सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, then the plural will become when we put s in the main word, that is sister, then it will be sisters in law, ना कि sister in law, so mistake आ गई है part A में। Next is envy strikes a woman when she sees her husband talking to another woman. okay, 2 वर्ड होते हैं, एक होता है envy, okay, और एक होता है jealous, so इन दोनों में डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। दूसरा वर्ड क्या होता है, jealousy, ओके, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, व्हेन अगर कोई व्यक्ति अपने से रिलेटेड के साथ
मतलब कुछ ईर्ष्या भाव लेके आता है, तो हम यूज़ करते हैं जेलिस। ओके, अगर किसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव है तो होता है एनवी। तो यहाँ पे देखो, एनवी स्ट्राइक्स वुमन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमन। तो यहाँ पे ये इसी का आदमी, इसी का हस्बैंड है, इसी वुमन का हस्बैंड है, तो इसको जलन हो रही है, तो यहाँ पे एनवी नहीं आएगा, यहाँ पे जेल्स आएगा। Jealousy strikes a woman when she sees her husband talking to another woman. Next, two summons have been issued by the court, but he has not yet appeared before the court. समन होता है ना, जो समन वर्ड होता है, समन, उसका जो प्लूरल होता है वो समन्सिज होता है, ओ एन, समन्सिज, समन्स। ओके, तो इसका प्लूरल ये होता है समन्सिज, हाँ, इसका प्लूरल समन्सिज होता है। तो यहाँ पे टू समन्सिज आएगा, क्योंकि प्लूरल फॉर्म इसकी समन्स नहीं थी, समन्सिज होता है। द वेदास हैव बीन लिविंग हियर फॉर अबाउट अ डिकेड। तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, यहाँ पे वेदास जी आएगा, वेदास ही आएगा। यू आर अमंग दोज मैन, अमंग दोज मैन, मैन आएगा यहाँ पे, ना कि मैन आएगा, प्लूरल फॉर्म आएगी, क्योंकि दोज आगे आगे आया हुआ है। सो वी विल यूज मैन हियर। चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीफ्स एज देयर हॉलीडे हैव स्टार्टेड। तो जो मिसचीफ है वो क्या होता है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो यहाँ पे जो मिसचीफ उसका प्लूरल नहीं होगा, यहाँ पे केवल मिसचीफ आएगा। नेक्स्ट, शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल सो दे आर रियर्ड फॉर वूल एंड मीट। शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल, शिप है, उसका जो प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म शिप ही रहता है, सो यहाँ पे शिप्स नहीं आएगा, शिप आएगा। द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट, कंटेंट नहीं आएगा, अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट्स आएगा यहाँ पे। I shall not go to party tonight since I have many works to complete before I give presentation tomorrow. ओके, तो 33 हमारा क्या है, जो वर्क होता है ना, हमें वर्क्स नहीं होता। इफ यू वांट टू मेक प्लूरल ऑफ वर्क देन वी विल यूज मैनी पीसेज ऑफ, मैनी पीसेज ऑफ। सो द सेंटेंस विल बी आई शैल नॉट गो टू पार्टी टुनाइट सिंस आई हैव मैनी पीसेज ऑफ वर्क टू कंप्लीट। सो वर्क होता है, उसका प्लूरल हम वर्क्स नहीं करते, it will be many pieces of work. One must be always true to one's word. One's words नहीं आएगा, one's word आएगा यहाँ पे। So true to one's word will be the correct. Even after the enactment of several acts and provisions, we can see 5 years old boys. We can see 5 years old boys. It will be 5-year-old boys, ना कि 5 years old boys. Okay. क्योंकि जो 5 ईयर वो यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो यहाँ पे 5-year-old बॉयज आएगा, ना कि 5 ईयर्स। द फेंस ब्लेड हैज़ ब्रोकन, फेंस ब्लेड नहीं आएगा, जब हम नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करते हैं, हम ऑफ का यूज़ करते हैं। द ब्लेड ऑफ फैन आएगा, द ब्लेड ऑफ फैन हैज़ ब्रोकन एंड वी मस्ट बाई ए न्यू फैन बिफोर डिस्पोजिंग इट ऑफ। सी वियर स्पेक्टेकल्स आएगा यहाँ पे, स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स आएगा, ना कि स्पेक्टेकल आएगा, बिकॉज स्पेक्टेकल्स है वो खुद में एक पेड़ का काम करता है। सो स्पेक्टेकल्स वर्ड होता है, ना कि स्पेक्टेकल। ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सोल्ड फॉर ए सॉन्ग एज वी वर इन हरी टू लीव द टाउन। ऑल द फर्नीचर्स, फर्नीचर्स होता ही नहीं है कुछ, फर्नीचर ही होता है, सो द करेक्ट विल बी फर्नीचर। फर्नीचर सिंगुलर नाउन है, और इसके साथ हम वर्ब है वो भी सिंगुलर यूज़ करेंगे। ऑल द फर्नीचर हैज़ आएगा फिर यहाँ पे। द एंग्री मोब, मोब होती है ना जो मोब, वो हमेशा एंग्री ही होती है, सो यूजिंग एंग्री हियर विल बी रॉन्ग। सो द मोब अटैक्ड द पुलिस ऑफिसर्स व्हेन दे केम टू रेज द इलीगल कंस्ट्रक्शन। दे लेफ्ट देयर लगेजेस, लगेजेस कुछ नहीं होता, लगेज होता है। द कार कुड नॉट ascend द steep hill because it was in the wrong gears. It was in the wrong gear आएगा, एक टाइम पे कार में एक ही गियर लगता है। द टिकट विंडो रिमेन्ड क्लोज्ड थ्रू आउट द डे। टिकट काउंटर होता है, ना कि टिकट विंडो, टिकट विंडो कुछ नहीं होता है, टिकट काउंटर होता है। नेक्स्ट है सत्यजीत रे, हु कंसीव्ड, co-authored एंड डायरेक्टेड a number of good films, was one of India's most talented film makers आएगा यहाँ पे, क्योंकि वन ऑफ द बोला है, वन ऑफ द ऑलवेज फॉलोड बाई प्लूरल नाउन, तो यहाँ पे मेकर्स आएगा।
I think this is not your book, it is somebody's else. Okay, whenever we will use else with somebody or with anything else, so what we will use, how we will use the apostrophe s, we will use apostrophe s after else, after else, ना कि हम somebody के बाद apostrophe s का यूज करेंगे. Next है you should not put your sign on any paper that you haven't read. You should not put your signature आएगा यहाँ पे, ना कि sign आएगा. Next है towns after towns were conquered by him but he found no peace. अगर after से पहले और बाद में noun आ रहा है तो वो हमेशा singular followed होगा और यहाँ पे आएगा town after town. When we reached the fair we found that there was no place to stand. When we reached the fair we found that there was no place to stand. ओके तो यहाँ पे place नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा no room to stand. All the evidences were against him and he was held guilty. All the evidences were against him and he was held guilty. Evidence होता है, जो word होता है evidence, वो uncountable noun होता है और uncountable noun का plural नहीं होता. So all the evidence were against, uncountable noun है तो उसका plural क्या होगा, इसका plural नहीं होता, तो यहाँ पे एविडेंस आएगा और एविडेंस आएगा तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा. सो वी विल यूज ऑल द एविडेंस वॉज अगेंस्ट हिम एंड ही वॉज हेल्ड गिल्टी. नेक्स्ट है माई कजन ब्रदर. कजन है वो इज ब्रदर वर्ड इज कंटेंट इन कजन, सो वी कांट यूज ब्रदर विद कजन. सो माई कजन इज अ चीटर एंड he cheats his family members and friends too. Next है the committee could not come to a final conclusion. Conclusion is always final. Conclusion is always final. So we can't use final before it. The cattle in the meadow was terrified to hear the roar of a lion which appeared to be wild with anger. Okay, जो cattle है वो क्या होता है, प्लूरल होता है, तो वह यहाँ पे क्या आएगा, वर आएगा. वर terrified to hear the roar of a lion which appeared to be wild and with anger. 52 है फर्नीचर. फर्नीचर लिखा हुआ है यहाँ पे, फर्नीचर्स लिखा हुआ, फर्नीचर्स कोई वर्ड नहीं होता, देयर शुड बी नो फर्नीचर आएगा यहाँ पे. 53 दैट हाउस इज बिल्ड ऑफ स्टोन्स. दैट हाउस इज बिल्ड ऑफ स्टोन आएगा, ना कि स्टोन्स आएगा. स्टोन विल कम हियर. नेक्स्ट है संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स और बाय ही प्रोफेसेस. प्रिंसिपल्स सिद्धांत के लिए जो स्पेल होता है वो होता है प्रिंसिपल्स, दैट इज द प्रिंसिपल्स. एस्ट्रोनॉमर हु प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर हैज़ अराइव्ड. जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है वो एस्ट्रोलॉजर होता है, ना कि एस्ट्रोनॉमर, तो एस्ट्रोलॉजर विल कम हियर. नेक्स्ट ही टोल्ड मी दैट इट वाज हिज फ्रेंड्स शंकर्स हाउस. डबल एपोस्ट्रोफी एस कभी नहीं आते हैं, दो एपोस्ट्रोफी एक्स एक साथ कभी नहीं आते हैं. सो द सेंटेंस विल बी करेक्टेड व्हेन वी यूज ही टोल्ड मी दैट इट वाज हिज फ्रेंड शंकर्स हाउस. सो इट विल बी हिज फ्रेंड विल कम हियर. So we have completed the errors related to nouns. Hope you will understand these errors. Thank you. Have a nice day.